सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम हर एकादशी पर सुनी जाने वाली विष्णु भक्त अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा सुनाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। ऋषि दुर्वासा जो दुर्वा खाकर रहते थे और दुर्वासा जी वह है जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सैल साधु है। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथ से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर और फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए और वो भी कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी के चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या होता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आए और चावल को धूप में फिर से सुखा लेते हैं। दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप भी पाओ। दुर्वासा जी बोले, मैं नहा कर आता हूँ। तो उन्हें नहाने में जरा देर हो गई और अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब अगर घर में साधु भूखा हो तो कुछ खा तो सकते नहीं। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। जब वह चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया। जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू बड़ा भक्त बन रहा है। मैं आज तुझे दंडित करूँगा। तूने एक साधु का अपमान किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि अब वह बहुत खतरनाक ऋषि है। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज, यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा किया करते थे। ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। तब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। उसने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। उसने जाकर राक्षसी को वश में कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है यह सुदर्शन।
इसलिए कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक है। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है, सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जब अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया है। दुर्वासा, क्या हुआ बोलिए। दुर्वासा जी बोले, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले, निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। फिर सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए। हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब वह गए भगवान नारायण के पास। प्रभु, हे प्रभु, क्षमा क्षमा। भगवान बोले, क्या हुआ महाराज। दुर्वासा जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले, प्रभु, इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले, तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देंगे तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा, महाराज आप तो साधु है। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान न दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से नहीं चलेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया था, उसे दंड मिला। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया उसे भी दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ और आज से आपका एक बहुत बड़ा सबक मिला। इस कथा से जुड़ी एक और कथा है जो हमें एक सच्ची सीख देती है। एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया। बारिश का समय था, सड़क के गड्ढे में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन में मस्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हुए चला जा रहा था। वह पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वह साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था। सड़क में तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचक कर कर जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए। गड्ढे में गए तो पानी भरा था और जब पानी में गए तो पानी की कुछ बूंदें उसकी ओर जाकर गिर गई। पति पत्नी जो जा रहे थे तो उस पति ने सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी थी। पानी की कुछ बूंद जब गिरी तो वह आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। अरे बाबा पागल हो गया है, देख कर नहीं चलता। वह आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या। जबकि वह साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसको लगा विधाता आज यही मिला खाने को, तो चलो यही खाकर भजन करेंगे। कभी आप बढ़िया माल पुआ खिलाते हो, कभी आप चना खिलाते हो, कभी गुलाब जामुन खिलाते हो, कभी रबड़ी, आज थप्पड़ मिला तो ये भी खा लेंगे। भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए और सीता राम कहना चाहिए। भगवान तेरे फूलों से भी प्यारा थप्पड़ दे रहे हो, हम खुश हैं, हम शिकायत नहीं करेंगे। तुमने थप्पड़ पड़वा दिए कोई बात नहीं,
आप लोग को जरा भी आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? जो दे रहे हैं वो हमारे भगवान की इच्छा है। आज हम भूखे रहेंगे यह भगवान की इच्छा है। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो यह पहनो, ये सब भगवान की इच्छा है। हमारा संत जी बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया। अब वह जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वह आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सर के बल नीचे गिरा। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग आ गए। उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वह साधु घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि अच्छा, साधु तो यह पता नहीं था कि यह उसी का घर है वो जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है तो साधु को लगा, क्यों भाई, भंडारा है। उसने कहा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? लोगों ने कहा, कोई मर गया है, चलो यहाँ से। बाबा जी तुरंत दूर जाकर बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी तो इस दृश्य को किसी ने देखा था तो वह समझ गया कि साधु को इसने मारा है, इसलिए यह मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो जी, जिस साधु को तुम्हारे पति ने थप्पड़ मारा था शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वह पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर गई। महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध? आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में। यह मेरे पति वही है, उनकी मृत्यु हो गई। संत ने कहा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तेरे पति ने मुझे मारा तो मेरे प्रभु ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। यह ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ और यह मर गया, उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूँ। यह ईश्वर का विधान है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वह हमारी और आपकी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।